हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज मुझे जो बात करनी है वो वही बातें हैं जो पहले मैंने कर चुकी हूँ, लेकिन आज उसको डबल कंफर्म कर रही हूँ। तो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है जो शेयर करूँगी। सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने भी ये बात बोली थी, मेरे ख्याल से 2-3 बार बोली थी कि सितारा अननेसेसरली वहाँ पे उस कंट्रोवर्सी में फैमिली की घुसने की कोशिश करती हैं, या सबकी मदर की जगह तो मैं बोलूँगी दादी माँ, अम्मा अम्मा बनने की कोशिश करती हैं। एक कंट्रोवर्सी चल रही थी, बहुत अच्छी बात है किसी की सुलह करवानी, किसी की लड़ाई को ख़त्म करवाना, इसको तो अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हर चीज़ में सितारा को इन्वॉल्व होना है, और जब सितारा के लिए बात करने की ज़रूरत होती है तो ये जो मुंह है वो बंद हो जाता है, तो वो फिर मुंह नहीं खुलता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। अगर मुंह नहीं खुलेगा तो हम सितारा को सपोर्ट कैसे करेंगे? जब इतनी आंधी तूफान आया था तब डीलें हुई थी, डील्स होती है ना, डील्स वो होती हैं कि आप ये करोगे, आप वो करोगे, तब ये आपको सपोर्ट मिलेगी। तो अंदर खाते बहुत कुछ होता रहा। इनकी बहन है सलमा ने एक बार ये भी बोला था कि इसको नोच नोच कर खा रहे हैं फैमिली वाले, क्योंकि उनको बात मिल गई है और वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये बात सलमा ने खुद भी बोली थी। ये सबके पास जो उनको रेगुलर इस कंट्रोवर्सी को देख रहे हैं उनको ये बात पता भी होगी। अब मज़ेदार बात ये है कि जिस जिस चीज़ को सितारा जहाँ भी जाएगी, जहाँ खड़ी होगी, वो चक्कर तो सारा शॉर्ट आउट का ही रहता है। तो अब अगर इनकी सुलह भी हुई, पहला क्रेडिट लेके गई, जो पहली वीडियो डाली थी नजमा की सिस्टर ने, उन्होंने उनको हक दिया कि अवाम को आप इन्फॉर्म कर दें कि हमारी सुलह हो गई। ठीक है जी, आपकी बाप बेटी की सुलह हो गई, हमने मान लिया। दूसरे नंबर पर शॉर्ट आउट लेने आए अनवर चाचू कि जी भाई साहब की और नजमा बेटी की सुलह हो गई, हमने वो भी सुन लिया। अब आई हैं नजमा जी खुद, मेरी और मेरे अब्बू की सुलह हो गई। ठीक है जी, हमने वो भी मान लिया, आपने खुद भी कंफर्म कर दिया, बहुत खुशी की बात है, बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन वो मतलब वो तो नजमा जी हैं ना। इनकी बहन ने बोला था कि ये सुलह मैंने करवाई, मैंने अपने अब्बू को समझाया जब वो गए थे कब्र पर अपने माथा टेकने, तो उनको उन्होंने रास्ते में समझाया कि अब्बू टाइम का कोई पता नहीं है, किस वक्त कुछ हो जाए, आप ये नजमा बाजी को सुलह कर लो। तो मेरे कहने पर अब्बू ने सुलह कर ली, हमने उनकी बात पे यकीन कर लिया। अब वो नजमा जी की बहन है और उनके भी अब्बू हैं, अगर वो ये बात कंफर्म करी हैं तो हम मान लेते हैं। ठीक है, तो नजमा जी ने आज हमें एक नई बात बता दी कि नहीं जी, ये तो सुलह सितारा की वजह से हुई है। ठीक है, तो उनकी बहन का तो उसमें कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। तो आयशा ने व्यूज़ क्यों ले लिए? उन्होंने तो जो थंबनेल पे डाला कि मेरे अब्बू की और मेरी बहन की सुलह हो गई। ठीक है, तो फिर किस तरह घुमाना है ये नजमा जी को बहुत अच्छे से आता है। नजमा जी भागी भागी गई अपने अब्बू के घर सितारा के पास, कैमरा उनके मुंह पर लगाया और बोला कि ये सुलह तो आपकी वजह से हुई है, आपने अब्बू को समझाया, आपकी अब्बू ने बात मानी और मेरे से सुलह कर ली। अब वो सारा जो सिनेरियो है, वो जो सारा सीन है, वो सितारा पे टिक गया। ठीक है, कि आपकी वजह से जो हो गई है सुलह, अदरवाइज़ मैंने तो अपने अब्बू के पैरों पर मैं गिर गई, मैंने माफ़िया मांगी, मैं रोई, लेकिन मेरे अब्बू ने मुझे माफ़ नहीं किया। सितारा के हाथ में अलादीन का चिन्ह है, वो जो चिराग को घिसती है, उसके बाद दुनिया सारी उनकी वो आका निकलते हैं बाहर और उनकी सारी बातें मनवा देते हैं। उस आका को बोलते हैं मनी बैग, मनी जो पैसा है। तो पैसा ही मुझे लगता है बोलता है। डील्स होती हैं, शायद वो मोबाइल वाली ही छोटी वाली डील हो गई हो कि चलो अब इसका शॉर्ट आउट भी
मिल जाएगा और सितारा का कंटेंट भी बन जाएगा कि सितारा की वजह से, क्योंकि सितारा सुपर डुपर सुप्रीम पावर है उनके लिए, हमारे लिए तो चलो सुप्रीम पावर गॉड है, उनके लिए है, क्योंकि वो अब सुलह भी हो गई और शाउट आउट भी मिल गए, ठीक है, बाकी चीज़ें भी अंदर खाते जो मिली होंगी डील के, क्योंकि इनके कोई काम डील के बिना होते नहीं है ना। तो जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होता है वो बिल्कुल दरअसल में नहीं होता, बिहाइंड द सीन चीज़ें और होती हैं। ये बात मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ कि हीरा शाही चाहे वो कैसी भी थी, ये बात उन्होंने सबसे पहले बोली थी और उसके बाद चीज़ें काफ़ी नज़र आती रही, हम भी इस चीज़ को समझ गए, हमने इस पे बात करी, लेकिन उतना खुल के नहीं करी जितना खुलकर हम आज बात कर रहे हैं। वो बात इसलिए कर रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो इस तरीके से घुमा घुमा कर सपोर्टर्स और सब्सक्राइबर्स को दिखाई जाती हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। हेटर्स की यहाँ मैं बात ही नहीं करती, ठीक है, सपोर्टर्स को बेवकूफ़ बनाया जाता है, सब्सक्राइबर को बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो इसमें अगर मैं कहूँ कि नजमा अकेली इसकी ज़िम्मेदार है तो ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर उन्होंने अपनी बात पे बोला कि मैं तो चाहती हूँ सब मिलजुल के, आप तो बहुत कुछ चाहती हैं सितारा सिस्टर, आप तो बहुत कुछ चाहती हैं। आप तो चाहती थी कि आपकी बहन ये गंदगी ना लेके आए, आपने मोबाइल पे उनको मैसेजेस किए जो सारी दुनिया ने देखे कि आपने बहुत कुछ उनको बोला, रोका, आपके कहने से कुछ नहीं हुआ। फिर आप बहुत चाहती थी कि आपके जो इन लॉज़ हैं, जो हीरा शाहिद ने बातें की वो ना बोले, लेकिन उसने बोली। आप बहुत कुछ चाहती थी कि दिलबर ऐसा ना करे, बाबर ऐसा ना करे, लेकिन वो आपके अगेंस्ट हुए, ये चीज़ें आई। आप नहीं चाहती थी कि नैना अकबर आपके साथ करे। अब प्रॉब्लम ये है, आप तो बहुत कुछ चाहती थी लेकिन ऐसा होता नहीं रहा। अब प्रॉब्लम ये है कि देखिए ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आनी हैं फिर आकर चली जानी है, ठीक है, आने जाने की कोई सीमा नहीं है। पैसा भी, इज़्ज़त भी अगर देना अल्लाह ने बहुत ज़्यादा देना है, नहीं देना तो उसने किसी को नहीं देना, उसकी अपनी मर्ज़ी, किसको दे किसी को ना दे। लेकिन अगर हमें दे दिया है तो हमें उसको ग्रैटिट्यूड देना, उसको संभालना, उसकी इज़्ज़त करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके कहने पर दुनिया मान रही है, आपकी सच्चाई को मान रही है, आपको सच मान रही है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को गुमराह करें, आप लोगों को घुमाएं। अब आपका भाई बहुत खड़ा होकर बोल रहा है कि इस्लामाबाद वालों मैं मीटअप पे आ रहा हूँ, तो मुझे बताइए कि एक भी बंदा जो आपका सपोर्टर है या आपका सब्सक्राइबर है, क्या आपके इस भाई को मीटअप में देखना चाहता है? किसकी चाहत है कि वो आपके भाई से मिले? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। पर जब आप ज़बरदस्ती उनको बुलाकर थोप देंगी तो लोग आएंगे और लोगों को उनसे भी मिलना पड़ेगा। फिर उन लोगों से जैसे उसने नंबर लिए थे वकार फैमिली ने, फिर नजमा जी ने कहा मैं पीछे क्यों रह जाऊं। खड़े खड़े आपके उनके हस्बैंड को तो पहले उन्होंने सिखा दिया होगा लेकिन वो भूल गए। लेकिन नजमा जी पीछे से बोले मीटअप वाली बात तो बोल दीजिए, डिक्लेयर कर दीजिए। अब सितारा खड़ी है, सबके मुंह पे बोल दीजिए कि हम भी आ रहे हैं। मुझे लगता है कि कराची से वकार फैमिली और ये नजमा फैमिली ये इस्लामाबाद जाने के लिए मीटअप में रेडी हैं। तो मेरा सवाल सिर्फ ये है कि इतना कुछ हिडन रखना, फिर बाद में आप कराची जाने से पहले आपने किसी को नहीं बताया, आपने कहा मैं सरप्राइज़ दूंगी। तो ऐसे सरप्राइज़ सपोर्टर सब्सक्राइबर को नहीं चाहिए। जो आप गुमराह करती हैं उसको आप सरप्राइज़ का नाम देती हैं। सितारा आपको संभलने की बहुत ज़रूरत है। देखिए हम सपोर्टर ज़रूर हैं लेकिन अंधभक्त नहीं हूँ मैं। जो आप में वीकनेस है, जो आपकी कमियां हैं, आपके मुंह पे मैं बताती रहूँगी। देखिए आप अपनी अम्मी की वजह से, अपनी और मजबूरियों की वजह से गलत चीज़ों को प्रमोट और सपोर्ट कर सकती हैं लेकिन हम नहीं करेंगे। हमारी कोई मजबूरी नहीं है, हम तो दिल से आपके साथ जुड़े थे। कोई हमें सैलरी नहीं मिल रही, कोई हमारा कोई इतना अपने मैं कहूँ कि जिस तरीके से, देखिए वो ना मुझे एक बड़ी मज़ेदार पहले बात याद आ गई, वो बता दूं। मैंने आज के व्लॉग में देखा प्यारी सी स्वीट आयत, उसने क्या पूछा, कहती कि नजमा जी को बोल रही थी क्या अभी आपका मुंह बंद हो गया, क्योंकि वो लड़की भी इतनी सरप्राइज़ हो गई कि ये औरत जो इतना बोलने वाली है वो सडनली जाते वक्त इतना चुप कैसे होगी। क्योंकि वो ना एक चीज़ नजमा जी में आपने चेंजेस देखी होंगी कि आजकल वो बोल कम रही हैं और दिमाग ज़्यादा चला रही हैं।
उनको भी गाइडेंस मिली है। देखिए गाइडेंस आई कराची से, क्योंकि उनको समझ आ गई कि वकार कर सब कुछ रहा है लेकिन बोलता नहीं है। जैसे उन्होंने खुद बोला कि आप मेरे बारे में कुछ मर्जी बोल लो, मैं किसी को रिप्लाई देनी। आप रिप्लाई कैसे दोगे? आपके तो ऑफिस के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो 200 बंदे आपको साथ में देख रहे हैं, आपने सबको सब्सक्राइब कराया हुआ, आपका तो जुलूस निकल जाएगा। वो उनकी मजबूरी भी है। और जो नजमा जी ने ये चीज़ पकड़ ली कि बुरा बनने से मुंह बंद रखो और पीछे से काट लो जितना काटना है। पहले वो क्या करती थी, अपनी ज़ुबान की स्मार्टनेस सिखाती थी। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि मैं सितारा तो सितारा कुछ भी है, ये सितारा की देखने में कॉपी है लेकिन ये सितारा से समझदार बड़ी है। छोटी सी बच्ची ने पकड़ लिया, कहती आपका मुंह बंद हो गया, तो नजमा जी कहा हाँ मेरा मुंह बंद हो गया। तो ये बात बड़ी मज़ेदार है। और ये मैं दूर अंदेशी की बात बता रही हूँ कि ये लड़की सितारा जैसी नहीं है। ये मतलब इसको बेवकूफ़ बनाना बिल्कुल आसान नहीं है सितारा भी बहुत स्मार्ट है, लेकिन वो है ना वो शो करना कि मैं तो ये चाहती हूँ बहुत पोलाइट और हम्बल होकर, लेकिन पीछे की कहानी शायद मुझे लगता है कि कुछ डिफरेंट ज़रूर है। क्योंकि उसका कारण है ना कि वो चीज़ों को मैनिपुलेशन जो ये कर रहे हैं सबके सब इनके साथ फैमिली में मिले हुए हैं और सबकी एक ही राय होती है, मिली जुली राय होती है। जब कोई एक वीडियो बनाता है तो दूसरा उसके अगेंस्ट नहीं बनाता, और पता सबको A to Z एक एक कहानी का होता है। और जो कहानी की मेन स्क्रिप्ट राइटर होती हैं वो सितारा होती हैं। आज ये तो मैं बात कंफर्म कह रही हूँ कि किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सितारा के अगेंस्ट जाए। जो सितारा के अगेंस्ट जाते हैं उनके फैमिली मेम्बर्स, उनका आपने हशर देख ही लिया है कि वो किस तरीके से उनके चैनल डंप हुए, चाहे वो सलमान है, चाहे मुमताज़ है, चाहे सलमा यासीन है, या फिर हीरा शाहिद है। बहुत सारे ऐसे नाम मैं गिनवा सकती हूँ जिनके चैनल औंधे मुँह गिरे हुए हैं। और देखिए एक जो दूध डालने वाला इनके घर में आता है, उनकी वाइफ जो इकरा है, उनके नाम का चैनल बना दिया। हमें कितनी देर होगी सितारा के लिए बात करते हुए, हमारे अभी तक 1K नहीं हो, और उसके मेरे ख्याल 2-3 हज़ार होगी गए हैं कुछ दिनों में, 1 महीना भी नहीं हुआ उसको। विद इन फ्यू डेज़ उसके 2000 से ऊपर मेरे ख्याल से सब्सक्राइबर हो गए हैं। ये है सितारा का कमाल। सितारा अगर किसी को शाउट आउट देती है, उनका नाम लेती है, उनके पास खड़ी हो जाती है, तो वो ये नहीं देखती, वो देखती है कि मेरा स्टेटस ऊंचा हो रहा है। वो ये नहीं देख रही कि सपोर्टर और सब्सक्राइबर को मैं क्या परोस के दे रही हूँ। देखिए अभी गुडी गुडी है, अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही इनके घर की चीज़ें बाहर आनी शुरू होंगी तो वो पाकिस्तान की और पिक्चर अच्छी आई। क्योंकि इन्होंने ये नहीं सोचना कि मैं ऐसे इंसान को शॉर्ट आउट दूँ जो मेरा भी स्टेटस अच्छा रखे, कंट्रोवर्सी ना लेके आने वाला हो, और जो हमारे कंट्री का जो नाम है वो अच्छे से बना के रखे, हमारे कंट्री को अच्छे से प्रेजेंट करे। उन लोगों को ये सपोर्ट मुझे कहीं पे देती नज़र नहीं आती हैं। जैसे मैंने बात किया था जो सैम रिएक्शन है, आमना है और मरियम है, जिन्होंने हमें ये बताया कि पाकिस्तान के लोगों की सोच क्या है, उनका स्टेटस क्या है, उनका माइंड क्या है, उनकी नॉलेज क्या है, और कंट्री में जो जो बाकी चीज़ें हैं वो किस तरीके से हैं, ये प्रेजेंटेशन होती है। तो ये लोग पढ़े लिखे भी हैं और बहुत अच्छे से अपनी बात को कन्विंस करते हैं। तो मुझे आई लाइक देम वेरी मच, मुझे उनको बहुत सुनना भी अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी दुख की बात है, जब इतनी प्रॉब्लम आई है, जो आपको लगातार इतना सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो बहुत दूर की बात है ना आपके कंट्री के, चलो मान लिया हम पराए हैं, मान लिया हम नेबर हैं, चलो सारी बातें मान ली, हमारे बारे में तो चलो कोई बात ही छोड़ दो, हमारा तो चैनल भी छोटा, सब कुछ मान लेते हैं। तो जो आपके कंट्री के बैठे थे, जो इतने टाइम से बैठे थे, ठीक है, उनके साथ जिनके इतनी मुश्किल से इतना टाइम लगाकर 7-7 8-8 हज़ार उनके सब्सक्राइबर हुए हैं, उनको स्ट्राइक के मिल गई और आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, एक सिंपैथी नहीं। हम जैसे लोगों को इतना बुरा लग रहा है कि इन्होंने तो हमेशा सपोर्ट किया, गलत को गलत कहा, ठीक को ठीक कहा, जो मुझे लगता है, और अपने वे से कहा। कहीं पे उन्होंने थोड़ा सा टाइट करना था, कहीं उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज से बात करी, तो ठीक है उन्होंने करी, तो आपके बच्चों के लिए करी, आपके फेवर में करी, आपने उनके लिए एक शब्द नहीं बोला। जो आपके साथ गलत कर रहे हैं, आपके पीठ पीछे अभी सलमा की वॉइस जो निकली है, जो कह रही थी कि वकार उनकी बेटी से मैरिज करना चाहता था, ऐसी चीज़ें निकली हैं, जो चीज़ें बाहर हैं, तो वकार की असलियत भी सारी बाहर आ गई है।
तो उसको तो आपने 70,000 पे पहुंचा दिया। ठीक है, जो आपकी अगेंस्ट बात करते रहे, कॉन्सिप्रेसिस करते रहे, उनको तो आपने 70,000 पे बैठा दिया। जो आपके सपोर्टर हैं वो 7,000 पे। तो ये कितना अनफेयर है। तो शॉर्ट आउट तो आप उनको ही देती रहती है। ये तो है नहीं है कि आप जिनको आपने सपोर्ट करना है वो सिर्फ आपके फैमिली मेम्बर। अगर आप नोटिस करें, उसके अलावा इन्होंने जितने भी इनके सपोर्टर्स हैं, किसी को इन्होंने अपनी तरफ से कोई वो शाउट आउट नहीं दिया या कुछ इस तरीके से उनको सपोर्ट नहीं किया। तो ये चीज़ें भी सितारा को मुझे लगता है इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। देखिए सितारा, मैं आपको पसंद करती थी, लेकिन अब जो चीज़ें मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ वो इतनी घिनौनी लग रही हैं कि मुझे उनसे अब घिन आती है। मैं मुंह पे बोलती हूँ, क्योंकि मैं कोई सैलरी बेस्ड पर्सन नहीं हूँ। मैं एक इंडिविजुअल पर्सन हूँ, मेरे अपने ओपिनियन है, अपनी चाहत है। और देखिए, मैं यहाँ पे बाउंडेशन नहीं हूँ। मैं कभी भी इस टॉपिक से वाइंड अप करके इसको क्लोज़ कर सकती हूँ। मेरे को कोई वो ज़्यादा है नहीं है। लेकिन जो चीज़ें हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, लोगों को अवेयर कराना मैंने अपनी ड्यूटी समझा हुआ है। अब ये मैं जितना भी बात कर रही हूँ पॉजिटिवली, सपोर्टिवली मैं करूँगी। इस्लामाबाद का जो इनका मीटअप होगा उस दिन तक, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे गिव अप करना है इस सारी चीज़ों को, इन सारी चीज़ों से बाहर निकल जाना है। कोई लेना देना नहीं है। और मैं सपोर्टर्स को भी और जो इनके सब्सक्राइबर हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अब आपको अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखना होगा। अपने आपके जो हाथ में है चीज़ें उनका भी ध्यान रखना होगा, अपने राइट्स का भी ध्यान रखना होगा। ये नहीं कि आप हाँ में हाँ मिलाते जाएं। उसका नतीजा आपने देख लिया कि आपको कितनी वैल्यू दी गई है। तो उनको स्ट्राइक्स जिनको मिली हैं, उनके हाथ भी हैं, उनकी उंगलियां भी चलती हैं, तो वो भी आपके तो 7-7 हज़ार हैं, जिनके 70-70 हज़ार हैं। मज़ा तो उनको आएगा जब उनको स्ट्राइक्स जाएंगी और उनके चैनल उड़ेंगे, तब उनको पता चलेगा कि कैसे स्ट्राइक्स देने में कितना मज़ा आता है। तो ये तो है नहीं है कि आपके पास ये पावर नहीं है, आप भी ऐसा कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपको कोई सपोर्ट ना करे तो मुझे नहीं लगता कि फिर वो इंसान ये डिज़र्व करता है कि आपकी सपोर्ट की उनको ज़रूरत है। तीसरी और आखिरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है उन सारे रिएक्शनिस्ट चैनल के लिए, कि मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने अपने ओपिनियंस देने हैं, अपनी कोई बात करनी है, अपनी लाइव्स लगानी है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके बहुत अच्छे ओपिनियंस हैं, आपकी बहुत अच्छी नॉलेज है, आप उसको करो। क्योंकि जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी पता है कि चीज़ें किस तरीके से जा रही हैं। तो मैं अगर कोई अभी नई बात कोई छिड़ती है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इसको चीज़ों को सितारा बहुत मास्टर हैं, सबकी अम्मा ही हैं वो, तो इसलिए मैंने थंबनेल पे लिखा है कि वो सबकी अम्मा है। वो उनको किसी चीज़ की गाइड एडवाइस करने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत समझदार हैं, वो अपने तरीके से चलती हैं और उनको चलने दिया जाए। अगर कोई भी बात अब आती है सामने तो आप सब लोग अपना अपना काम ही करें, इन चीज़ों में मत आएँ। कोई भी कंट्रोवर्सी या कोई भी ऐसी बात होती है जो खिलाफ जाए सितारा के, तो सितारा उसको खुद उसको आगे आकर अपनी बात को खुद ही क्लियर करें। आप उनके कोई सर्वेंट या नौकर नहीं हैं कि आप उनकी गंदगी क्लियर करते रहेंगे और वो आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। ऐसे तो सैलरीड पर्सन जो होते हैं उनका भी इस तरीके का रवैया नहीं होता कि आपके लिए जो हमारे काम कर रहे हैं, हमारे लिए जो हमारे घर पे या हमारे ऑफिसेज में या हमारे टीम में, तो हम उनको मतलब मुश्किल घड़ी में या टफ़ टाइम में बिल्कुल छोड़ दें और चुप हो जाएं। फिर हम आवाज़ें लगानी पड़ें कि फलाना ताहिरा जी हेल्प करें या सपोर्टर्स हेल्प करें या लाइव में बात हो। तो उनका कोई फ़र्ज़ नहीं कि वो आके दो बोल बोलें कि नहीं ये तो हमेशा अच्छी बात करिए। चलो किसी की, जैसे अभी इन्होंने सुलह करवाई है अब्बू की और नजमा जी की, क्योंकि इनकी बातें मानते हैं ना सारे, तो सपोर्टर्स भी इनकी बात मानते हैं और इनकी फैमिली तो माननी पड़ेगी। तो ये उनकी भी चाबी घुमा सकते हैं अपनी फैमिली वालों की कि आपने ये चीज़ें करी हैं, ये गलत है, आपको ये स्ट्राइक्स वापस लेनी चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल नहीं था?
इस तरफ तो कोई बात ही नहीं की गई, इस तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दिया गया, जो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है जिस बात ने, और मुझे पिंच किया, और मैंने खुल के इसके बारे में बात करी है। तो मुझे ये चैनल वैनल का कोई इतना है नहीं है कि बहुत मेरे सब्सक्राइबर हैं या कोई ऐसी चीज़ है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपने खुले विचार वाली एक पर्सन हूँ, और मुझे जो दिल करता है मैं वही करती हूँ। अब मैं सैम के हक़ के लिए खड़ी हूँ, और मुझे लगता है कि सैम को सपोर्ट होनी चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए। अभी उनके जितने सब्सक्राइबर थे उतने नए, उनका मसाला गॉसिप जो चैनल नया है उस पर अभी इतने सब्सक्राइबर नहीं हैं। देखिए, जो आपके कंट्री के लोग आपको अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मिट्टी में मिलाने के लिए बहुत सारे नाम है, अगर मैं नाम लेना चाहूँ, चाहे वो किसी के भी हों, किसी भी कंट्री के हों। मैं अटैक नहीं कर रही हूँ पर्सनल किसी कंट्री पे। मेरे कहने का मतलब है कि जो लोग आपके कंट्री को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हों, तो कम से कम आपकी एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि आप भी उनके साथ खड़े हो जाएं, चाहे वो कोई भी हो। ये नहीं है कि किसी के जिसको स्ट्राइक मिली है कल आपको नहीं मिल सकती। तो एक यूनिटी भी कोई चीज़ होती है। जितने भी रिएक्शनिस्ट चैनल हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगी, उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि सैम की सपोर्ट में आएँ, अपनी कम्युनिटीज़ पे लगाएं, अपने रिएक्शंस पे बात करें कि इस तरीके से ये नहीं होना चाहिए, स्ट्राइक्स वापस लेनी चाहिए, और अपोलोजाइज़ करना चाहिए सैम को, और जिसने गलती की अपनी गलती वो माननी चाहिए उनको। और यही मैं उम्मीद सितारा से करती हूँ कि उनको भी इसमें अपना जो पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात ठीक लगी है वो इसको अब शेयर भी करें इस वीडियो को मैक्सिमम, क्योंकि ये एक अच्छी बात है, और अच्छी चीज़ों को स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ये एक डिवाइन चैनल है, इसलिए ये चीज़ें मेरे मुंह से इस तरीके से निकलती हैं और बिना डरे निकलती हैं, क्योंकि निरपौ और निर्वैर, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, और ना ही मुझे